तो संशोधन औषध ये क्या होते हैं? तो स्थानाद, बहिर्नरियेद, ऊर्ध्वम अधोचा, मलम संचयन। कहने के स्थान से बाहर निकाल दे, ऊर्ध्वम अधोवा, चाहे ऊर्ध्व मार्ग से निकाले चाहे अधो मार्ग से, मतलब वमन करा के निकाले चाहे विरेचन करा के निकाले, लेकिन मल को बाहर निकाले। तो वो है देवताली फल उदाहरण के अंदर, संशोधन द्रव्य का उदाहरण है। फिर है छेदन द्रव्य। तो शिलिस्टान, कफ आदि कान, ये इस पीछे पढ़ा दिया होगा, ये लिखे हुए सही से नहीं थे शायद ना, वो पेज जो था ठीक से लिखा हुआ नहीं था। पर आज हाँ ये भी हो चुका है ना, ऐसा नहीं कि रह गया, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट ये बेटा। तो नेक्स्ट छेदन द्रव्य है, छेदन औषधि। तो कह रहे हैं शिलिष्टान, कफ आदि कान दोषान, उन्मूल्यते या बलात्, के चिपके हुए, शिलिष्ट यानी चिपके हुए कफ आदि जो दोष हैं उनको मूल से बलपूर्वक निकाल दे। ठीक है, उन्मूल्यति या बलात्। उदाहरण क्या है? क्षार, मरीच और शिलाजीत। ये भी याद रखना है। पीछे बात हो गई होगी, शमशी कोड भी लिखा हुआ है, तो देख लोगे, क्षार, मरीच और शिलाजीत। नेक्स्ट चलते हैं। सर हाँ बेटा। सर ये पहले का पोर्शन जो स्नेह पाक वाला था, स्नेह कल्पना जो आप पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसने कल्पना कंप्लीट नहीं कराई थी, मैंने पढ़ा तो दिया था कंप्लीट सब कुछ। देख लेते हैं सर कौन सा हो गई थी। कंप्लीट है पीछे का पूरा। है ना, वही कह रहा कब हूँ कब सब। हाँ, पढ़ाएगी? बेटा हाँ संडे को, सर कंप्लीट है। संडे को क्या किया होगा हमने, जो बचा होगा पोर्शन इसमें। संडे सर क्लास नहीं कल की थी। मैंने क्लास में। हाँ बेटा इसलिए नहीं, आपका रह गया होगा, कल करा दिया ना। ठीक है चलो बता देना मुझे, देख लेंगे। फिलहाल आगे देखोगे। नेक्स्ट देख रहे हो, देखो चलो फोकस करो थोड़ा सा, कि कन्या आदि गर्भ उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, तो यथेच्छा परमेश्वर, इन्होंने कहा जैसा भगवान की इच्छा वैसा होगा। ठीक। अब मैं फिर बता दे रहा हूँ, शायद पहले बात हुई हो, कि यहाँ जो बेटा योग लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे योग लिखे हुए हैं। पहले हम इनको नहीं पढ़ते थे इस तरह लिख के, कभी नहीं पढ़ते थे। लेकिन हुआ क्या, एक स्टूडेंट अपनी ऐसी थी कि उसको था कि मुझे पढ़ना है सर, ये सब कुछ भी पढ़ा दो, है ना, तो मैंने उसके कहने से पढ़ाया सब कुछ है। अब देखो आप कहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा चीजें वो वाली, है आप कुछ कहोगे ये भी पढ़ना तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जरूरी है मैं बता दूंगा आपको। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, है ना, 50 नंबर वाली मेहनत करना, तो वो मतलब नहीं होता उस चीज का। तो ये जरूरी नहीं है, आगे जितनी भी चीजें पढ़ोगे, कुछ योग जरूरी है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मैंने फिर लिख सारे दिए थे। ठीक है। और वो सही नहीं था, ठीक, मैंने बच्चे को काफी समझाया कि वो समझे नहीं, उसको ये था कि नहीं सर पढ़ा दो, बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, उसका ये था बाकी लोग पढ़ रहे हैं। एमपी की थी मुस्कान, वो बच्ची भी। ठीक है, लेकिन मैंने मजबूरी, मैंने क्या करूं, फिर पढ़ाया। ठीक, देखो चलो। तो सोरस कल्पना है, तो वासा सोरस रक्त पित्त ज्वर काश क्षय कामला इनमें इस्तेमाल होता है, देख लोगे, मैं नहीं कह रहा, जरूरी बता दूंगा जहां मुझे जरूर लगेगा। तुलसी सोरस विषम ज्वर के अंदर, देख लेना। द्रोण पुष्प सोरस विषम ज्वर में, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। द्रोण पुष्प सोरस यहाँ विषम ज्वर के अंदर बताया हुआ है। आद्रक स्वरस वृषणवात और प्रतिशय के अंदर, आद्रक स्वरस वृषणवात प्रतिशय, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इतना तो स्पेशली याद रखो, वृषणवात, आद्रक स्वरस। बीजपुर स्वरस पार्श्व शूल में, पैतृक शूल शतावरी स्वरस, कन्या रस प्लीहा अपची, इनको दूर करने वाला है। अलम्बुषा स्वरस अपची के अंदर, इसको देख सकते हो, अलम्बुषा अपची के अंदर, अलम्बुषा स्वरस। मुंडी स्वरस सूर्य आवर्त आदि रोगों के अंदर, ये इजी है याद करना, इसलिए हम कह देते हैं। देखो है क्या कि गर्दन को मुंडी भी कह देते हैं ना, मतलब कई लोग पूरे सर के लिए मुंडी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो सूर्यावर्त रोग यहीं का है, सिर का है, मतलब याद करना आसान है, इसलिए हम याद कर लेते हैं। पुटपाक पे आ जाओ, तो आहमति सार के अंदर शुंठी पुटपाक है। अर्श में सूर्ण पुटपाक, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। सूर्ण पुटपाक अर्श के अंदर, सूर्ण वैसे भी श्रेष्ठ कहा गया, जिन्होंने पढ़ा है अर्श रोग तो वो जानते होंगे, भावप्रकाश ने। हृदय शूल में मृग रंग भस्म, ये स्पेशली याद रखोगे, मतलब मृक्षरंग भस्म यूज ही करते हैं हृदय रोगों के अंदर, फुटपाथ के फॉर्म में यूज करा रहे हैं, देख लेंगे इसको, ये जरूरी है। फिर कुछ क्वाथ लिखे हुए हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि गुड़ुचादि क्वाथ कि सभी ज्वरों को नष्ट करता है, फिर स्पेशली ये वाला देखोगे,
कटफल आदि पाचन को आत, 10वें दिन। ध्यान आ रहा है, 3 को आत आपको बताए होंगे, वातिक पैतिक कफत ज्वर में शारंग के कौन कौन से हैं? गुड्डू पटा बीच से सर वात गुड्डू पित्त कफ कटा वात गुड्डू पटा बीच। ठीक है ना, तो गुड्डू कटा बीच से। ठीक है बेटा, तो ये 3 को आते हैं हमारे जोर में, देखे थे आपने, वही याद रखना है। बाकी क्या लिखा है एक बार नजर डाल लो। तो गुडुच्चे आदि को आत कह रहे हैं कि सभी जोरों में काम करता है, वैसे काशमर्ग आदि को आत वातिक जोर में, कटफल आदि पाचन को आत 10वें दिन पैतिक ज्वर में, परपट आदि को आत पैतिक ज्वर, द्राक्ष आदि को आत पैतिक ज्वर, दोनों जरूरी है, ये बताया होगा वहां भी चरक के साथ। बीज पुरक आदि को आत कफत ज्वर, भूनिम्ब आदि को आत कफत ज्वर, पटोल आदि को आत कफोत ज्वर, अगेन दशमूल को आत, ये कुछ नहीं गलत लिख दिया है, सभी जोरों में होगा वैसे ये भी। एक मिनट देख के क्लियर कर देता हूँ। सन्निपातक ज्वर है सर ये, सन्निपातक सन्निपातक ज्वर। ज्वर, सन्निपातक ज्वर है यहाँ, ठीक कर लोगे, सन्निपातक ज्वर। ठीक, अगेन कोई खास बात नहीं, लेकिन देख सकते हो किस दूसरे ज्वर में काम करेगा। विषम ज्वर मुस्ता आदि को आत, संतत ज्वर पटोल आदि को आत, तृतीयक ज्वर गुडुच्चे आदि को आत, चतुर्थक ज्वर देवदार आदि को आत। मैं नहीं याद करा रहा है आपको। ज्वर अतिसार गुडुच्चे आदि को आत, ये देख सकते हो ज्वर अतिसार के अंदर। वैसे तो हम लोगों ने एक योग देखा है मेन, कौन सा है? आनंद आनंद भैरव। आनंद भैरव आनंद रस। भैरव। आनंद आनंद भैरव ठीक भैरव। है रस। बेटा, तो इसको भी देख लेंगे आप। तो ज्वर अतिसार के अंदर गुडुच्चे आदि को आदि लिखा हुआ है। चिर अतिसार के अंदर हीबेर आदि को आत, किसी को लंबे समय से अतिसार हो रहा हो तो हीबेर आदि को आत। बाल अतिसार में धात्य आदि को आत, कामला पांडु में फलत्रिक आदि को आत, ये भी आपको याद कराया है, शारंगधर वाला। पांडु कामला में यूज होता है फलत्रिक आदि को आत, कंटेंट भी लिखे हुए हैं, देख लेना, पूरे याद करने सब कुछ ही आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहां कुछ ट्रिक भी थी इसकी आसान। आगे चलिए, पांडु शोथ आदि में पुनर्नवादि को आत, तो पुनर्नवा देख के समझ में आता है, ठीक है। इसका करने का बॉटनिकल नेम बता दोगे पुनर्नवा का? सर बोहेरिविया डिफ्यूजा। करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो प्रयोग होता है वैसे भी ये रेचक होता है, मूत्र रेचक होता है पुनर्नवा, तो पांडु शोथ आदि कंडीशन में यूज होगा। खैर, याद नहीं करना है। हिक्का के अंदर रेणुका आदि को आत, इसको याद रखोगे स्पेशली, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हिक्का में रेणुका आदि को आत। मुस्कान, रेणुका से क्या समझते हो, क्या है रेणुका? सर वो उसका बीज है सर, एक सेकंड सर, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका, बीज 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 से है ये। करेक्ट है, निर्गुंडी। निर्गुंडी का निर्गुंडी। बीज। ठीक है, निर्गुंडी का बीज। हाँ बेटा यही है, ठीक है, निर्गुंडी का निर्गुंडी। बीज, ठीक है। चलो, तो हिक्का में रेणुका आदि को आत का प्रयोग होता है। गृधरसी के अंदर शेफाली पत्र को आत, ये याद रखोगे, ये भी जरूरी है। सयाटिका में शेफाली पत्र को आत। विदृधि में वरुण आदि को आत, इसको याद रखोगे। जिन लोगों ने सुश्रुत पढ़ा है सूत्र स्थान वो जानते होंगे ऑलरेडी। आभ्यंतर विदृधि नाशक होता है वरुण आदि गण, तो विदृधि में वरुण आदि को आत। पिपासा जोर के अंदर षडंग पानी है, ठीक है, 6 मेडिसिन है इसमें, उशीर परपट उदिच्य मुस्ता नागर चंदन, ये याद होना चाहिए आपको। षडंग पानी, पिपासा में जोर, जब जोर में जब पिपासा लगती है तो उसको शांत करने में ये षडंग पानी का प्रयोग करते हैं। तो उशीर परपट उदिच्य मुस्ता नागर चंदन है, देख लेंगे इसको, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं कि यवागु जो होती है वो ग्राही होती है, बल्ले है, तर्पण करने वाली है, वात को नष्ट करने वाली है। कह रहे हैं इसी को द्रव रहित कर लेने पर इसको क्रशरा कहते हैं, देख लेंगे। बाकी याद तो अपना वो पॉइंट जरूर रखना है कि भाव प्रकाशी क्रशरा गुरु विष्णम भी होती है, ठीक है, वो याद रखोगे। विलेपी कैसी होती है इनकी, कह रहे हैं घन सिक्था, घन सिक्त है, वहाँ चावल जो है बहुत घने हैं, मतलब भ्रंगण करने वाली है, तर्पण करने वाली, हृदय मधुरा पित्तनाशिनी। अगेन, जिन्होंने चरक सूत्र में पढ़ा होगा तो उनको ट्रिक याद आ रही होगी, बिल्ला तहलका मचा रहा है ना, ऐसे याद किया था हमने, तहलका, तहलगा याद किया था करके। तो तर्पणी हृदय तो वही वर्ड है, इजीली कैच कर सकते हो, ठीक है। तो चरक में जब पढ़ा था हमने तो वहां ग्राही वर्ड भी था, तहलगा करके हमने याद किया था, तर्पणी हृदय लघवी शायद ऐसा था, और गा से ग्राही, तो ये कैरेक्टर थे, तो उससे हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज देख लेना, क्या याद रखोगे फिर बता रहा हूँ, यवागु में, तो यवागु को द्रव रहित जब कर लेते हैं, लिक्विड पार्ट पूरी तरह उसका हटा देते हैं, तो वो क्रशरा बन जाती है, एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक। दूसरा विलेपी घन सिक्त था, ये वर्ड याद रखोगे, विलेपी में सिक्त और ज्यादा घन है। प्लस आपको एक ट्रिक बताई, तहलगा,
चरक के टाइम पढ़ते हैं वैसा वो। ठीक है, आइडेंटिफाई इसको भी कर सकते हैं, इनका श्लोक भी। तो तहलगा में ता से तर्पण, हा से हृदय, ला से लघु और गा से ग्राही। आगे देखिए, अष्ट गुण मंड का वर्णन शारंगधर ने यहाँ पे किया है, देख पा रहे हो। आगे आ जाइए, फंड। तो पहला ही पॉइंट याद होगा, शारंगधर ने कहा मंथो अपि फांड भेदा। ठीक है, तो मंथ को भी फांड का भेद बताया, ये जरूरी बात है। खरजुरादि मंथ इन बताते आता है आपको ऑलरेडी। मसूरादि मंथ इन छर्द, ये भी जरूरी है बेटा, इसको भी देख लेंगे। मसूरादि मंथ इन छर्दे, शायद ये भी बताया आपको मैंने। मसूरादि मंथ इन छर्दे। नेक्स्ट हिम पे आ जाओ, यानी शीत कल्पना। तो मरीचादि हिम इन तृष्णा। तो ऐसा नहीं है सोचो कि किसी को मतलब प्यास लगी है तो उसको मिर्च नहीं देंगे, है ना, उल्टा होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि मतलब मिर्च लगी है तो प्यास तो पानी पिलाना है ना, यहाँ उल्टा है कि तृष्णा लगी है किसी को तो उसे मरीचादि हिम देना है। और धान्य हिम अंतर्दाह, ये भी बहुत जरूरी है। धान्य हिम इन अंतर्दाह। नेक्स्ट कल्क कल्पनाओं पे आ जाओ। तो कल्क में चूर्ण वटी सब आ जाते हैं। तो वर्धमान पिपली एक योग लिखा हुआ है। तो 3, 5 या 7 पिपली से प्रारंभ करना है, कह रहे हैं 20 दिन तक इसको खिलाना है। चाहो तो ये देख सकते हो कि 20 डेज इसका सेवन करना है। पांडु वातरक इनको नष्ट करने वाला है वर्धमान पिपली योग। निम्ब कल्क, ये देखेंगे आप, व्रण शोधन, समझ आ रहा होगा। नीम है, वैसे भी उसका प्रयोग करते हैं साफ सफाई के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। तो व्रण का शोधन करने में निम्ब कल्क है। और महानिम्ब कल्क वो गृधरसी में यूज करते हैं, याद रखना, निम्ब है तो व्रण शोधन में और महानिम्ब है तो गृधरसी के अंदर। पिपल आदि कल्क उरुस्तम कोई खास नहीं। विष्णु क्रांता कल्क परिणामशूल, ये याद रखोगे। विष्णु क्रांता कल्क इन परिणामशूल। नेक्स्ट है शुंठी कल्क इन परिणामशूल है नामवाद, इसको भी देख लेना एक बार। शुंठी कल्क परिणामशूल और आमवाद, स्पेशली आमवाद। अपामार्क कल्क अगेन काफी जरूरी है, रक्तार्श में देते हैं। अपामार्क कल्क इन रक्तार्श, रक्तज अर्श जो होता है वहां यूज किया जाता है अपामार्क कल्क का। तंडुलिया कल्क कह रहे हैं रक्तज प्रदर के अंदर। अंकोल मूल कल्क अतिसार में और विष में, स्पेशली विष याद करना। विष में भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो मूषक विष, जो स्पेशली मूषक बताया गया है। विष। हाँ बेटा, तो मूषक विष के अंदर है अंकोल मूल। तो यहाँ तो इन्होंने विष कह दिया शारंगधर ने, लेकिन हम सुश्रुत के टाइम में पढ़ेंगे कि मूषक विषनाशक है। बंध्या करकोट की मूल कल्क, ये विष को हरने वाला है। बंध्या करकोट की मूल कल्क विष को हरने वाला। आगे आ जाइए, चूर्ण कल्पना। पंचकोल चूर्ण अरुचि में, तो ये जरूरी है। पंचकोल में क्या द्रव्य आता है, आसान बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है तो टफी होगी। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक सौंठ, ये 5 द्रव्य होते हैं पंचकोल के। तो अरुचि में काम करते हैं। कृष्णा आदि चूर्ण काफी जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अकेला योग है कि इसको आप प्रयोग करो ओपीडी के अंदर, अगर पीडिया की ओपीडी चलाते हो तो सफिशियंट है मतलब। तो कृष्णा आदि चूर्ण जो अतिसार में यूज किया जाता है, तो कृष्णा यहाँ पर्याय है पिपली का, वो भी ध्यान रखोगे। तो कंटेंट्स क्या है इसके, पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट श्रृंगी। शिवांगी, शिवांगी बेटा कर्कट श्रृंगी बॉटनिकल नेम। आ चुका है क्वेश्चन है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुचिता। सर पिस्ताचिया को। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। बोलो और कोई करेक्ट नाम बोलो, पूरा क्या है? पिस्ताचिया Pistachio इंटीग्रेमा। integrema. ठीक है, पिस्टेशिया इंटीग्रेमा। ठीक है, तो याद रखोगे। तो खैर, पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी, आपको चारों याद करने हैं। ठीक है, ऐसा कर सर लो अगर। इसका कोई और नाम नहीं है ना किसका बेटा? इन चारों को मिला के कोई और नाम भी है? हाँ, कई जैसे नामों से। विद्या में हाँ, बाल चतुर, सर बाल बाल चातुर्वर्त यही है। चतुर्भद्र जो, हाँ यही होता है। ठीक है ना, तो हाँ, बाल ठीक ठीक। चतुर्भद्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखोगे। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर सकते हो कि नागरिक जो है अति विष वाले केकड़े के काटने से पीला पड़ गया, मतलब किसी नागरिक को अति विष वाले केकड़े ने काट लिया तो वो कैसा हो गया, पीला पड़ गया, कहते हैं ना पीला पड़ गया बीमारी से कोई।
तो नागरिक यानी नागर मोथा, अति विष वाले तो अति विषा, केकड़े के तो कर्कट श्रृंगी, ठीक है, उसके काटने से पीला पड़ गया तो पिपली। मगर याद रखना है, काफी जरूरी योग है। और मधु इसका अनुपान है, ये भी ध्यान रखना, अनुपान इसका मधु है। प्लस कुछ और चीजें इसमें जो जरूरी हैं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते लिख सकते हैं, जल्दी से बोल रहा हूँ मैं। तो नागर मोथा जो है एक द्रव्य, उस पे सवाल आता है कि उसकी जगह। प्रतिनिधि दस। प्रतिनिधि क्या है? अति विषय। अति विषय। अति विचार। अति विषय विषय। ठीक है, तो लिख लोगे, नागर मोथा का प्रतिनिधि द्रव्य है। प्रतिनिधि द्रव्य होता है कि मेन नहीं अवेलेबल है ना, तो उसकी जगह किसको यूज कर ले। ठीक है, तो नागर मोथा का प्रतिनिधि द्रव्य एग्जाम में पूछ चुका है, 2 3 बार आ चुका क्वेश्चन ये। तो अति विषय होता है उसका प्रतिनिधि द्रव्य। दूसरा जरूरी सवाल पूछते हैं कि अति विषय जो है, ये साविष द्रव्य है या निर्विष द्रव्य है। तो समझ आ जाना चाहिए कि बच्चों को दे रहे हैं, पीड़िया की मेडिसिन है, विष वाली तो होगी निर्विष। नहीं, है ना। तो निर्विष है। ठीक है, ठीक है, तो निर्विष द्रव्य होता है। तो पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट श्रृंगी और मधु इसका अनुपान है। कृष्ण आदि चूर्ण जो रतिसार में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सुदर्शन चूर्ण सभी ज्वर में यूज करते हैं। मुख्य घटक इसका चिरायता देख लिया आपने, अनुपान शीतल जानते हो, जरूरी है, मगर ऑलरेडी याद है आपको। अगला योग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे सवाल आते हैं काफी। नारायण चूर्ण उधर रोगों में यूज करते हैं इसको। तो एक तरफ व्याधि लिखी है और एक तरफ अनुपान लिखा है, वैसे उधर रोग में है, लेकिन डिजीज स्पेसिफिक आप अलग अलग अनुपान के साथ इसको यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल याद होने हैं, 2 3 जो मैं कहूँ कम से कम वो तो याद ही होने चाहिए। तो एक लिखा है गुल्म के अंदर, अनुपान कह रहे हैं बदर, बेर का। आधमान में सुरा के साथ, विड भेद अतिसार हुआ हो तो दधी मस्तु के साथ, दही का पानी समझ लो, दधी मस्तु। अजीर्ण में उष्ण जल के साथ। परिकर्तिका रोग हुआ हो तो वृक्षाम्ल के साथ। परिकर्तिका तो ये मान लो इसको आप फिशरी नैनो समझ लो, फिशुला, फिशर, इस तरह की जो कंडीशन हो, कुछ भी कट लगे, मतलब क्योंकि आयुर्वेद का वर्ड है, उससे एडजेक्ट तो मैं क्या बोलूं, आप कट समझ लो, गुद मार्ग में कट लगा है ना, ये समझ लो आप। तो वो परिकर्तिका कंडीशन है, तो उस तरह की जो भी कंडीशन हार्ड स्टूल की वजह से, तो उसको समझ सकते हो आप। तो वृक्षाम्ल के साथ। उदर रोग में उष्ट्री दुग्ध है वो, है ना, ऊटनी का दुग्ध। तक्रेण व गवाम कह रहे हैं, या फिर तक्र के साथ, दुग्ध या तक्र के साथ, इसी तरह गाय के दूध या तक्र के साथ। वातज रोगों में प्रसन्ना के साथ। अर्श में दाड़िम सोरस के साथ। और विष में घृत के साथ। या तो सारे रखने हैं, ठीक, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऑप्शन वाले हो। तो गुल्म में बदर बहुत जरूरी है, याद ही होना चाहिए। दूसरा, ये परिकर्तिका के अंदर वृक्षाम्ल के साथ। किसको याद है, चलो वृक्षाम्ल का बॉटनिकल नेम, किसी को नहीं याद है? अगर कोई बताएगा तो मुझे याद है, कुछ है इसका भी, कुछ ऐसे गार्सिनिया करके इस तरह के कुछ नाम है इसका भी, मगर मुझे याद नहीं। गार्सिनिया इंडिका। कार्सिनिका इंडिका। शायद चेक कर लेना, कार्सिनिका। कुछ ऐसा ही नाम है। चलो देख लेना, लेकिन जरूरी है, याद होना चाहिए वृक्षाम्ल का नाम। और शायद आपके वहां नहीं है वो नोट जो गाइड में दिए हुए हैं ना, मे भी शायद वहां नहीं है। नेट पर डाल के एक बार चेक कर लो, अभी कर लो, कोई बता देना क्या, ठीक। आगे देखते हैं। तो परिकृति का वृक्षाम्ल, इसको जरूर याद रखना है। फिर आगे देखोगे तो वातज रोगों में प्रसन्ना, तो वो जानते ही हो कि वातिक रोग हो तो उसमें सुरा हुए या प्रसन्ना हुए, तो ये आंसर लगाने होते हैं। अर्श में दाडिम सोरस, इसको भी देख लोगे, अर्श दाडिम सोरस। तो 3 मैंने स्पेशली आपसे कहे, गुल्म, परिकर्तिका और अर्श। आगे देखिए, पंच समचूर्ण शूल के अंदर देते हैं। पंच समचूर्ण इन शूल, तो 5 चीजें क्या है? शुंठी, हरितकी, कृष्णा, त्रिव्रत और सोवर्चल। इसको भी कोशिश करो कि याद कर लो। सर गार्सिनिया इंडिका ही है। चलो, गार्सिनिया इंडिका है तो लिख लेना वहां पे, वृक्षाम्ल गार्सिनिया इंडिका। ठीक है, तो पंच समचूर्ण शूल के अंदर, बेटा जिन लोग को नहीं पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ ये बात, कि द्रव्य गुण बॉटनिकल नेम आपकी गाइड के अंदर दिए हुए हैं। वो आपका काम है उसको धीरे 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 याद करते रहो, वो 4 5 पेज हैं। और करवा चुका हूँ मैं, 2 3 बार ले चुका हूँ इस तरह से कि हाँ, अब हो गए होंगे आपके कंप्लीट मुझे लगता है। फिर भी किसी के नहीं हुए, तो धीरे 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 गाइड से वहां से याद करना शुरू करो।
खासकर जिनका एग्जाम है इस बार, उनको तो अभी खत्म करना पड़ेगा। तो पंच समचूर्ण शूल के अंदर शुंठी, हरितकी, कृष्णा, त्रिव्रत, सुवर्चल, याद कर लेना इसको। नाराज चूर्ण आधमान में, वडवानल चूर्ण मंदाग्नि में, अजमोदादि चूर्ण आमवात, इसको याद रखेंगे स्पेशली। अजमोदादि चूर्ण आमवात के अंदर। लवण भास्कर चूर्ण ग्रहणी में, गुल्म में, एलादि चूर्ण छर्दी में, नवायस चूर्ण, तो द्रव्य लिखे हैं उसके, चित्रक है, त्रिफला, मोथा, वायवडंग, त्रिकटु, कुछ ध्यान आ रहा है? क्या कहोगे शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है नवायस चूर्ण के द्रव्य में, क्या क्या है? त्रिफला और वो त्रिकटु त्रिमद और त्रिमद। त्रिमद त्रिमद ठीक और है, मद त्रिमद। मद। ठीक है बेटा। तो त्रिफला है, त्रिकटु है, त्रिमद है, तो तीन 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 ऐसा हो गए। त्रिफला में अपने तीनों चीजें, हरित की, विविध की, आम्ल की। त्रिकटु आ गया, फिर यहाँ लिखा ही है, पिपली, मरीज और शुंठी। फिर त्रिमद होता है कि मद में भी चित्र बड़ा मस्त बनाया। हमारी ट्रिक है याद करने की, नहीं याद तो लिख लो। त्रिमद के द्रव्य क्या होते हैं? तो ट्रिक है उसकी कि मद में है, कोई नशे में है, मतलब फिर भी चित्र बड़ा मस्त बनाया। तो चित्र यानी चित्रक, बड़ा मतलब वाइब्रेडन, और मस्त बनाया मतलब मुस्ताया मोथा, ये जो लिखा हुआ है। तो ये तीन द्रव्य जो हैं ये मिलके कहलाते हैं त्रिमद। तो त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद ये है। प्लस इन सब के बराबर मात्रा में क्या पड़ा हुआ है? लौह भस्म पड़ी हुई है, 9 भाग। तो 9 द्रव्य हैं, इनके बराबर लौह भस्म है। पांडु में यूज करता है नवायस चूर्ण। बकुल त्वक चूर्ण दंत दाढ़र्य कर, दांतों के लिए अच्छा कहा गया, दंत दाढ़र्य कर। ठीक है। टूथ एक ट्री कौन सा है, और टूथ ब्रश ट्री कौन सा है? टूथब्रश पीलू, तेजवती और ब्रश ट्री टूथब्रश पीलू पीलू। और टूथ एक ट्री वो तेजवती। टूथ एक की तेजवती है और टूथब्रश की पीलू है। सही है, सबकी बात ठीक है। ठीक है, यही बता रहे हैं सब लोग। तो टूथ ब्रश ट्री जो है वो पीलू है, टूथ एक ट्री जो है तेजोवती है। ठीक, आगे देखो। नेक्स्ट है वटी, बहुशाल गुण, अर्श में यूज होता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, अर्श में जो योग है ना सब में, उनमें गुण की मात्रा काफी बड़ी है। तो हम लोग ऐसा मानते भी हैं कि गुण जो होता है लेग्जेटिव होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कभी आ चुका है कि कोई योग रख के दे दिया कि बहुशाल गुण, या और कुछ योग आए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, कि इसका मेन द्रव्य क्या है। तो मेन द्रव्य अर्श का योग है वो, तो वहां पे गुड़ को ही रखा गया है। मेन द्रव्य जो है गुड़ है। एक तो बाइंडिंग एजेंट की तरह भी यूज हो रहा है, प्लस अपनी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे मैंने कहा लेक्सेटिव होता है। ठीक है ना। तो अर्श में कोई योग रख के पूछ ले कभी, जो आपने सुना ना हो और आप जानते हो कि हाँ अर्श का है, कि मेन द्रव्य इसमें क्या है, तो गुड़ लगा सकते हो आंसर। ज्यादातर में गुड़ अधिक मात्रा में पड़ा हुआ काफी। तो बहुचाल गुड़ अर्श में यूज होता है। संजीवनी वटी देख लो, बहुत बहुत जरूरी योग है, एक एक द्रव्य का नाम याद होना चाहिए आपको। तो विडंग, पिपली, शुंठी, त्रिफला, वच, वत्सनाभ, भल्लातक और गुडुचि। भावना इसमें गौमूत्र की है। अनुपान अदरक स्वरस का है। ठीक है। हम याद कैसे रखते हैं इसके जो द्रव्य हैं? तो मैं इस तरह याद रखता था कि बिपाशा त्रिफला सिंह से बचने के लिए दोनों विष खटक गई। बिपाशा, विपाशा मतलब विडंग, पिपली और शुंठी। बिपाशा त्रिफला से बचने के लिए, तो त्रिफला बचने के लिए तो बचा। दोनों विष, विष मतलब वत्सनाभ और भल्लातक। ठीक है। दोनों विष गटक गई मतलब पी गई, तो गटक गई मतलब गुडुचि। क्लियर। तो मैं तो इस तरह याद रखता था कि संजीवनी बटी के द्रव्य ये हैं। बिपाशा त्रिफला सिंह से बचने के लिए, या त्रिफला से बचने के लिए दोनों विष गटक गई। भावना की बात करें तो गोमूत्र की भावना है। इसी पॉइंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैसे पहचानोगे संजीवनी बटी को बिना स्पर्श किए, तो उसकी स्मेल से पहचानते ऑर्गेनोलेप्टिक हैं। कैरेक्टर ठीक स्मेल है से। बेटा। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर है स्मेल इसका, जिससे हम पहचान लेते हैं। अनुपान देखोगे इसका अदरक स्वरस है। तो भावना गोमूत्र की है और अनुपान इसका अदरक स्वरस है। इसका प्रयोग बता दिया स्पेसिफिक यहाँ पे कि इसकी एक ही गोली देनी है। आमाजीर्ण में और गुल में ऐसे ही पूछता है कि आमाजीर्ण गुल में कितनी कितनी गोली देनी है, तो एक ही गोली। विसूचिका में दो दो गोलियां, ऐसा कि सुबह शाम। सर्वदस्त में तीन तीन गोलियां, और सन्निपातिक ज्वर में चार चार गोलियां। लोग कंफ्यूज इसमें कहाँ होते हैं वो बता देता हूँ, वो स्पेशल देख लेना। कि माइंड ऐसे ही काम करता है कि सबसे ज्यादा गोलियां जो दे रहे होंगे ना, चार चार, वो शायद सर्वदस्त में दे रहे होंगे। जब माइंड काम करता है तुक्का लगाने के लिए, ऐसे काम करता है।
तो ऐसा है नहीं। सर्पदस्त में 3-3 गोलियां हैं और सन्निपातिक ज्वर के अंदर 4-4 गोलियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सन्निपातिक ज्वर और ज्यादा भयंकर कंडीशन है सर्पदस्त से भी, ठीक है। तो सर्पदस्त में 3-3 है और 4-4 है सन्निपातिक ज्वर के अंदर। एक ही गोली आमाजीर्ण और गुल्म में, 2-2 गोली विसूचिका के अंदर, 3-3 गोली सर्पदस्त, 4-4 गोली सन्निपातिक ज्वर। नेक्स्ट आ जाओगे चंद्र प्रभावटी, इसका नाम सबने सुना होगा। तो चंद्र प्रभावटी प्रमेय इसका रोगाधिकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि चंद्र प्रभा क्या है, ये भी काफी डाउटफुल चीज है, इसमें लोगों में बहस होती है क्या है। तो करचूर इसको मानते हैं, ठीक है, करचूर। तो लिख लेना, लिखा हुआ है, खैर क्या लिखोगे। तो करचूर है। मुख्य घटक की अगर बात कर लें तो शिलाजीत और गुगलू, ये दोनों इसके मेन द्रव्य हैं, 8-8 कर्ष दोनों की मात्रा है, तो आप याद रखोगे। अगर पूछा जाए चंद्र प्रभावटी का प्रथम द्रव्य कौन सा है, ऐसा कोई सवाल कर ले, तो वो करचूर है। उसी के नाम पे इसका नाम चंद्र प्रभावटी, ठीक है, करचूर है वो। इसका बॉटनिकल नेम भी सबको पता ही होगा। तो करने का, सर इसका ध्यान नहीं आ रहा अभी। और कौन बताएगा फिर। करचूर या शटी इसी का पर्याय है, अभी ध्यान आ रहा। हेडी हेडिचियम हेडिकियम स्पाइकेटम, हेडिकियम स्पिनेकेटियम। ठीक है। स्पाइकेटम। ठीक है बेटा, हेडिकियम स्पाइकेटम, ठीक है, ये इसका नाम है। सर छठी के नाम से याद आ गया। ठीक है, इसीलिए मैंने लिया पर्याय का नाम। आगे देखोगे, चलो। तो मुख्य घटक में बात कर ली हम लोगों ने। अगर मुख्य घटक पूछेगा तो शिलाजीत गुगलू दोनों बराबर मात्रा में है, तो दोनों ही इसके मुख्य द्रव्य हैं, 8 कर्ष दोनों की मात्रा है। नेक्स्ट आ जाओगे कांकायन गुटिका, देख लेंगे, इतना खास तो नहीं है। रोगाधिकार गुल्म स्पेशली याद रखना। बाकी व्याधि स्पेसिफिक वहां से सवाल देखा नहीं कभी पूछा गया हो। वातिक गुल्म के अंदर मध्य के साथ देते हैं, बात कर चुके हैं। वात है तो सुरा मध्य चीजें यूज होते हैं। पैत्तिक गुल्म में गोदुग्ध के साथ, ये भी समझ ही आ रहा होगा, पित्त है तो दुग्ध काम करेगा, अच्छा। कफज गुल्म में गोमूत्र के साथ देते हैं इसको। सन्निपातिक गुल्म में दशमूल क्वाथ के साथ देना है, सन्निपातिक गुल्म दशमूल क्वाथ। और रक्तज गुल्म में उष्ट्री दुग्ध के साथ देते हैं, ठीक है। तो वातिक गुल्म मध्य के साथ, पैत्तिक गुल्म गोदुग्ध के साथ, कफज गुल्म गोमूत्र के साथ, सनिपातिक गुल्म दशमूल क्वाथ के साथ, और रक्तज गुल्म में उष्ट्री दुग्ध के साथ। आगे चलिए केशोर गुगलू, ये बेटा काफी जरूरी है, केशोर गुगलू, ठीक। अगर आपको एक एक योग मुझे बताने हैं, मतलब गुगलू वाले 3-4-5 योग ऐसे जो बहुत जरूरी है, तो उनमें से एक है केशोर गुगलू, जो वात रक्त में यूज होता है। वात रक्त को हम लोग गाउट के साथ रिलेट करते हैं, गाउट, ठीक, गाउटी आर्थराइटिस जो है उसके साथ रिलेट करता है वात रक्त, ठीक है। यही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी भी लिखवा देता हूँ मैं। दूसरा लिख लो यहीं पर, सिंहनाथ गुगलू, तो उसके सामने लिख लेना आम वात में यूज होता है, सिंहनाथ गुगलू इन आम वात। और उसके ब्रैकेट में द्रव्य भी लिखना, लिखना त्रिफला, सिंहनाथ गुगलू के द्रव्य त्रिफला, गंधक, त्रिफला, गंधक और एरंड तेल, ठीक है, सिंहनाथ गुगलू। तो आप जानते ही हो कि आम वात के अंदर एरंड तेल श्रेष्ठ बोला गया है यूज करने के लिए इंटरनली, ठीक, एक्सटर्नल तो देते नहीं वहां को इसने। तीसरा लिख लो, लिखो योगराज गुगलू इन संधिवात, योगराज गुगलू इन संधिवात, ठीक है। तीनों के डिफरेंस वगैरह की बात हो गई होगी शायद, कर चुके होंगे ना बात, पहले कभी किया नहीं किया बैच में इसमें, तीनों जो कंडीशन बताई है, नहीं हुई इस बैच में बात। ठीक है, चलो जल्दी से फिर एक काम करो, क्योंकि जरूरी पॉइंट है बेटा वो भी, अगर नहीं डिस्कस हुआ तो लिख लोगे हल्का सा। ऐसा करोगे, 3 कंडीशन लिख लोगे। एक तरफ लिखो ओए, यानी ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इसके संधिवात, ओए के ब्रैकेट में लिख लेना संधिवात। दूसरा लिखो आर ए, ब्रैकेट में लिख लेना आमवात, रूमेटोइड आर्थराइटिस, आमवात। और तीसरा लिख लो जी ए, मतलब गाउटी आर्थराइटिस, ब्रैकेट में लिख लेना वात रक्त। ओए यानी संधिवात है, आर ए मतलब आमवात है, और जी ए मतलब वात रक्त है, सॉरी, वात रक्त, ठीक।
ओए में लिख लो नीचे कि क्यों होती है ओए। तो लिखो डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, यानी डीजनरेशन होता है जॉइंट्स के अंदर, डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर। पहला पॉइंट डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, डीजनरेटिव, डीजनरेशन होता है। ठीक। दूसरा लिखो ओल्ड एज रिलेटेड, ओल्ड एज में होती है डिजीज, ओल्ड एज। और तीसरा लिखो वेट बियरिंग जॉइंट्स, कहाँ पे होती है? जो वेट बियर करने वाले जॉइंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। तो डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर है, ओल्ड एज का होता है और वेट बियरिंग जॉइंट्स के अंदर होता है। दूसरा लिखो आरए के अंदर, तो आरए में लिखो, लिखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून, आरए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मिडिल एज, मिडिल एज में होने वाली डिजीज है जनरली, यंग या मिडिल एज के अंदर होने वाली। और ये भी लिख लेना कि फीमेल डोमिनेंसी है, मतलब महिलाओं को ज्यादा होता है, आम बात जो होता है। ठीक है। बाकी मेन फीचर में लिखना चाहो लिख लो मॉर्निंग स्टिफनेस और स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऐसा लिख लो। बाकी और चीजें भी इनके बारे में आएंगी, टाइम टाइम देखेंगे हम लोग, अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मुझे लगेगा कहीं पॉइंट और कुछ ऐड कराना, मैं कराता रहूंगा आपको। नेक्स्ट जीए पे आ जाओ। तो जीए में लिख लो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, गाउटी अर्थराइटिस, ये मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किसकी मेटाबॉलिज्म, तो वो भी लिख लेंगे। प्यूरिन प्रोटीन, एक प्रोटीन है प्यूरिन, उसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है। मोनोसोडियम यूरेट, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, MSU, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं, उनका डिपोजिशन होता है, मोनोसोडियम यूरेट। ठीक, वो जानते हो कि यूरिक एसिड लेवल जो है बढ़ा मिलेगा, यूरिक एसिड लेवल। बताओ कौन सी दवा पढ़ाई आपको मैंने, टीबी की, जिसकी वजह और से, हम्म, जिसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस हो जाता पायरेजिनामाइड। है। इसमें तो पाय पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड। हाँ पायरेजिनामाइड है बेटा। पायरेजिनामाइड। ठीक है, हाइपरयूरेसिमिया कर देता है पायरेजिनामाइड। ठीक है। तो क्या है जीए? एक तो ये है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसका? प्यूरिन प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसमें। ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, इसकी एक खास पहचान है कि स्टार्ट कहाँ से होती है, तो लिख लोगे लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है। तो पैर का अंगूठा जो है, जनरली वहां से ये डिजीज स्टार्ट होती है, वहां क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, वहां पे स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लामेशन होता है, वो सब कुछ होता है। तो उस साइन को क्या बोलते हैं कि पैर के अंगूठे पे जो स्वेलिंग आ जाती है, उसका नाम लिख लो, लिखो पोडेग्रा साइन। पोडाग्रा। हाँ बेटा, डिग्री हाँ पोडेग्रा साइन। तो जीए में पोडेग्रा साइन मिलता है। इसी तरह चाहो तो आरए में भी एक जरूरी साइन लिख सकते हो आप, मतलब एक डिफॉर्मिटी आती है, उसको बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। आरए में लिख लोगे स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, स्वान नेक, स्वान की गर्दन जैसे, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें लिख लो, सवाल पूछता है उसमें भी, अल्नर डेविएशन, जॉइंट्स में आप देखोगे अल्नर डेविएशन हो जाता है, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी और अल्नर डेविएशन, ये लिख लो आप, जरूरी पॉइंट है। ठीक है। तो ये बेसिक सा इनका आइडिया था, वो आपको बता दिया मैंने। तीनों में गुगलू आपको बता दिए कौन कौन से यूज होता है। तो केशोर गुगलू वातरक के अंदर है, आम बात में सिंगनाथ गुगलू है क्योंकि उसमें आयरन तेल पड़ा हुआ है, बाद में त्रिफला गंधक भी है, साथ में याद रखना है। और तीसरा योगराज गुगलू संधिवात के अंदर, त्रिफला अर्श इन सब जगह यूज होता है। गोक्षुर आदि गुगलू, प्रमेह गोक्षुर है, समझ में आ जाना चाहिए। कांचनार गुगलू तो गंडमाला नाशक होता है, इसको भी याद रखो, कोई भी ग्रंथि बन जाती है ना, गांठ बन जाना, उसको नष्ट करने वाला है। टाइम ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट्स, थैंक यू। इतना याद करो जितना पढ़ा है अभी तक, है ना, अगले से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद।